सुशांत सुसाइड केस, रिया चक्रवर्ती हुई फरार। भारतीय सैनिकों की बहादुरी से घुसपैठ हुई नाकाम, आतंकी समेत पाकिस्तानी सैनिक ढेर। सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद भारतीय नौसेना ने चीन को दिया कड़ा संदेश। नेपाल में चीन ने बढ़ाया एक और कदम, भारत की बढ़ेगी टेंशन। भारत में 15 लाख पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 34,193 मौतें। स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल दी प्रोफेशनल गाय में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दिन भर की 10 बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में अब उनकी गर्लफ्रेंड रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सुशांत के परिवार वालों ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह के पिता के सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। परिवार वालों ने शक जताया है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों ने सुशांत को धोखा दिया है, उनके पैसे हड़प कर उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। यही नहीं, परिवार से सुशांत को पूरी तरह से काट दिया। वहीं इस मामले में जांच करने के लिए बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है। यह टीम मुंबई पुलिस से मिलकर उनसे केस डायरी के अलावा अन्य जरूरी कागजात हासिल करेगी। इसी बीच खबर आई है कि बिहार पुलिस ने मुंबई में सुशांत के करीबियों से पूछताछ की। रिया और सुशांत को जानने वालों से भी बिहार पुलिस ने पूछताछ की। वहीं जब रिया से पूछताछ के लिए बिहार पुलिस उनके घर पहुंची तो रिया घर पर नहीं मिली। यहाँ तक कि रिया से फोन से भी संपर्क नहीं हो पाया। रिया से पूछताछ के लिए बिहार पुलिस अब नोटिस देने पर विचार कर रही है। अब बिहार पुलिस उस शख्स की तलाश में जुटी है जिसके नाम का सिम कार्ड सुशांत इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान सेना ने मंगलवार को गोलीबारी की आड़ में नियंत्रण रेखा एलओसी पर दो तरफ से आतंकियों की घुसपैठ कराने का बड़ा प्रयास किया। उत्तरी कश्मीर में केरन व मच्छल सेक्टर और राजौरी के कलाल सेक्टर में हुए इस दुस्साहस को भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से नाकाम बना दिया। भारत की जवाई कार्रवाई में एक आतंकी और एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया। वहीं 2 पाकिस्तानी सैनिकों और एक आतंकी के घायल होने की भी सूचना है। पाकिस्तानी सेना का एक इमारती ढांचा भी तबाह हुआ। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में सभी अग्रणी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की आक्रामक तरीके से तैनाती के जरिए भारतीय नौसेना ने बीजिंग को स्पष्ट संदेश दे दिया है। शीर्ष रक्षा सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि भारत के इस रुख को चीन समझ रहा है। सरकार ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ ही कूटनीतिक और आर्थिक कवायद के जरिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर चीन को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि पूर्वी लद्दाख में उसका दुस्साहस स्वीकार्य नहीं है। भारत से चल रहे सीमा तनाव के बीच चीन ने नेपाल में $30 करोड़ की रेल परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। रणनीतिक रूप से अहम यह रेलवे लाइन लासा से काठमांडू तक जाएगी और फिर भारत नेपाल सीमा के नजदीक लुम्बिनी से भी इसे जोड़ा जाएगा। चीन की मीडिया ने रेलवे प्रोजेक्ट के सर्वे की तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों में एक टीम कॉरिडोर साइट का मुआयना करती नजर आ रही है। ऐसे वक्त में जब नेपाल और भारत के बीच सीमा तनाव चल रहा है, चीन अपनी परियोजनाओं के जरिए नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सोमवार को चीन ने पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के साथ वर्चुअल बैठक कर कोरोना महामारी और बेल्ट रोड एंड परियोजना पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की थी। भारत में कोरोना मामलों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई है। इस महामारी से यहां मरने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश में कोविड से करीब 34,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। मरीजों का आंकड़ा 1,67,00,000 के पार पहुंच गया है। वहीं मरने वाले लोगों की संख्या 6,60,000 पहुंच गई है। संक्रमण के मामले में अमेरिका अभी भी नंबर 1 पर है, जहां कोरोना मरीजों की तादाद 44,54,000 है। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 24,55,000 से ज्यादा है। पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक आज। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मिलेगी मंजूरी। राजधानी दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आज 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल सकती है। इस साल बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायने को बदला जाएगा। इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी।
राम मंदिर भूमि पूजन के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। अयोध्या के आसपास के जिलों में हाई अलर्ट। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षा कड़ी करने को कहा गया है। खासतौर से अयोध्या के आसपास के जिलों में पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। यूरोपीय शहरों की तर्ज पर दिल्ली में बनेगी 500 किलोमीटर लंबी रोड। दिल्ली की 100 फीट चौड़ी और 500 किलोमीटर लंबी सड़कें यूरोपीय शहरों की तरह खूबसूरत बनाई जाएंगी। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की 7 सड़कों की रीडिजाइन करने की योजना को मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में मंगलवार को समीक्षा बैठक की। IRCTC रुपए कार्ड लॉन्च। ट्रेन टिकट में बचेंगे पैसे और मिलेंगे कई सुविधाएं। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर IRCTC SBI रुपए कार्ड बनाया है, जिसके जरिए ग्राहक रेल टिकट बुक करने के अलावा ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस क्रेडिट कार्ड को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। प्रदूषण के कारण भारतीयों की जिंदगी 5.2 साल घट गई। नई रिसर्च में खुलासा। भारत में लोगों के जीने के साल कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह है प्रदूषण। यह खुलासा किया है अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने। यूनिवर्सिटी ने बताया कि वायु प्रदूषण की वजह से भारत के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा 5.2 साल घट गई है। शिकागो यूनिवर्सिटी के द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने यह अध्ययन किया है। इसमें बताया गया है कि ज्यादा वायु प्रदूषण की वजह से भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा बहुत तेजी से कम हो रही है। बांग्लादेश के बाद अब भारत दुनिया में दूसरा देश है जहां पर लोगों की उम्र घट रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डेली टॉप 10 न्यूज देखने के लिए देखते रहिए दी प्रोफेशनल गाय। धन्यवाद।